परमेश्वर आपको नित्य निरंतर सुख शांति प्रसन्नता और आनंद प्रदान करे। सब दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु ही जानने योग्य है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं भगवान विष्णु सब दुखों को दूर कैसे करते हैं। भगवान विष्णु जो सृष्टि का भरण पोषण और पालन करने वाले 12 आदित्यों में से एक तथा देवताओं में सर्वाधिक श्रेष्ठ एवं पालक शक्ति के प्रतीक है। वो विभिन्न विपत्तियों के समय मानवता की रक्षा के लिए अवतार धारण करते हैं। सृष्टि के पूर्व तथा प्रलय के पश्चात वो जल के भीतर तैरती हुई शेष शैया पर शयन करते हैं। उस समय उनकी नाभि से अद्भुत कमल से ब्रह्मा का जन्म होता है। प्राणियों की उत्पत्ति इन्हीं के अधीन है। ऋग्वेद के अनुसार अन्य सभी देवता विष्णु के अंश रूप है। ऐतरेय ब्राह्मण में विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। आत्मा स्वरूप विष्णु से ही मन, इंद्रियां, पंचभूत ब्रह्मा, शिव, इंद्र, प्रजापति तथा बरा आदि उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु का परम धाम क्षीर सागर के मध्य में स्थित है तथा सुदर्शन चक्र, पंचजन्य शंख, पद्म तथा कोमोद की गदा से सुशोभित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के चरणों से गंगा जी प्रकट हुए हैं। विष्णु मधुकेटभ आदि को मारने वाले, आकाश को नापने वाले, नरकासुर को मारने वाले, पीतांबर धारण करने वाले, देवताओं के भी देवता एवं ईश्वर तथा बलि को बांधने वाले हैं। समस्त प्राणी अंतकाल में जिस ब्रह्म को पाने की इच्छा करते हैं वो भगवान विष्णु ही है। पुराणों में विष्णु, नारायण तथा हरि आदि शब्दों से किया गया है। 20 धातु के अर्थ प्रवेश करना है। 20 धातु व्याप्तिवाचक है और नु का अर्थ सर्वत्र है। वे सर्वात्मा श्री हरि सर्वत्र व्यापक है, इसलिए विष्णु कहलाते हैं। समस्त जीवों की आत्मा होने के कारण नार यानी जीव और आयन अर्थात प्रवर्तक, समस्त जगत और जीवों के आदिश्वर होने के कारण नार यानी जीव और आयन अर्थात जानने वाले, समस्त लोकों के साक्षी होने से तथा जल में निवास करने के कारण वो नारायण की संज्ञा प्राप्त करते हैं। नार शब्द का अर्थ शारीरिक मुक्ति है। किए हुए पाप को नार और गमन को आयन कहते हैं। उन पापों का जो हरण करते हैं वो ही नारायण कहे जाते हैं। नार को पुष्प, मोक्ष और आयन को अभिष्ट ज्ञान कहते हैं। उन दोनों का ज्ञान जिनसे हो वही नारायण है। वे आत्मबोध स्वरूप है। विष्णु शांत सत्वगुण से युक्त तथा सागर के समान गंभीर और पृथ्वी के समान क्षमावान है। वे इंद्रनील मणि के समान कांतिमान है तथा उनके नेत्र उत्तम कमल के समान है। ब्रह्मा तथा महेश से विष्णु ही श्रेष्ठ है, जो संसार के सृजन, पालन और संहार का उपादान तथा निमित्त कारण है, किंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति का साक्षी है। समाधि में एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतकरण सत्तावान है, अपना अपना कार्य करने में समर्थ है। वही परम सत्य नारायण है। विष्णु का चक्र जग की इच्छा तथा संसार का छेदन करने के लिए, कमल ध्यान युक्त चित्त रूपी ब्रह्मों को लुभाने के लिए, ध्वज पाप समूह के भेदन के लिए तथा अनर्थों को जीतने के लिए, अंकुश भक्तों को चैतन्य वेगवान बनाने के लिए, यव भक्तों को भोगादि प्रदान करने के लिए और गदा पाप पर्वतों के भेदन के लिए है। विष्णु का तेजोमय सुदर्शन चक्र ज्ञान का, कमल अहंकार का, गदा ऐश्वर्य का तथा शंखनादात्मक शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। विष्णु 12 मत्स्य, कूर्म, शुक्र, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध तथा कल के स्वरूप है। पापों का सबसे बड़ा प्रायश्चित विष्णु का स्मरण है। एक मुहूर्त भी विष्णु का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु सारंग धनुष धारण करते हैं, तप करना ही उसकी परिचर्चा है।
उनका एक विग्रह शयन करता है, जिसकी शयन अवधि 1 सहस्त्र युग है। अवधि पूर्ण होने पर कार्यवश उनका अवतार होता है। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, नियम, ज्ञान, आवरण, बंध और मोक्ष, इन 8 क्रियाओं के कर्ता विष्णु ही है। लोक को संताप देने वाले निशाचरों का संहार जितना विष्णु अथवा उनके अवतारों ने किया है, उतना ब्रह्मा तथा महेश के द्वारा नहीं हुआ है। इसी आधार पर मुरारी, असुरारी तथा धनुजारी आदि शब्द विष्णु के पर्याय बन गए हैं। उनके एक हाथ में विराजमान चक्र भी उनके इस महत्वपूर्ण कार्यों का प्रतिपादन करता है। भगवान विष्णु को जानना ही जीवन की परिपूर्णता है। उनको जानने के लिए हमें समय के महान पुरुष, समय के सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।